हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मॉडल वर्ब शुड के बारे में। तो चलिए जानते हैं शुड के यूजेस, जिसमें शुड, शुड बी और शुड हैव बीन, इन चारों का हम यूज़ करना सीखेंगे। कहाँ पर और किस तरह इनका उपयोग किया जाता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। जब भी हिंदी के सेंटेंस में चाहिए आता है तब वहाँ पर शुड मॉडल वर्ब का यूज़ होता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तो यहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए मॉडल वर्ब है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तुम्हें के लिए है यू और जाना चाहिए तो शुड गो। आगे देखते हैं। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें वापस जाना चाहिए, यू शुड गो बैक। तुम्हें अभी अध्ययन करना चाहिए, यू शुड स्टडी नाउ। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब भी हिंदी के सेंटेंस में चाहिए का सेंस या अर्थ निकलता है तब इंग्लिश के सेंटेंस बनाते वक्त हम शुड का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे। शुड के आगे बात होगी शुड बी की। जब यहाँ पे इसके साथ बी लग जाता है तो शुड बी का किस तरह यूज़ करते हैं वो जानते हैं। शुड बी का प्रयोग होना चाहिए के अर्थ में होता है। अब किस तरह से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम को ऑफिस में होना चाहिए, राम शुड बी एट ऑफिस। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ हर। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, तो आप बोल रहे हो कि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए अभी की बात हो रही है, तो ये शुड बी का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। शुड बी के बाद आता है इसका अगला प्रयोग शुड बी क्रिया को कर रहा होना चाहिए। जब यहाँ पे बात होगी कंटिन्यू, जब वो कोई काम कर रहा होना चाहिए उसके अर्थ में हो तो इसका शुड बी का प्रयोग होता है। लेकिन शुड बी जब इस तरह से प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि कोहली अभी खेल रहा होना चाहिए। जैसे आपका फ्रेंड है कोई और आप बोल रहे हो कि मैच में क्या चल रहा है, कोई आउट तो नहीं हुआ, तो आप बोलते हैं कि अभी भाई कोहली खेल रहा होना चाहिए, उसका खेलना जरूरी है, उसका अगर वो खेलता है तो इंडिया को मैच जिता के ले जा लेगा। कोहली अभी खेल रहा होना चाहिए, कोहली शुड बी प्लेइंग नाउ। वह अभी अध्ययन कर रहा होना चाहिए, कंटिन्यूसली बात चल रही है और चाहिए का सेंस है, ही शुड बी स्टडिंग नाउ। अगला जो शुड बी का यूज है, शुड बी का प्रयोग क्रिया को किया जाना चाहिए पेसिव वॉइस में की तरह किया जाए। जब पेसिव वॉइस में किया जाता है तो यहाँ वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसे राम के द्वारा स्कूल भेजा जाना चाहिए, ही शुड बी सेंट टू स्कूल। उसे भेजा जाना चाहिए स्कूल, उसे स्कूल भेजा जाना चाहिए किसके द्वारा, तो बाय राम। तो यहाँ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है और पेसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे बाय लगता है। आगे देखते हैं। हमें सरकार के द्वारा पैसे दिए जाने चाहिए, वी शुड बी गिवन मनी बाय द गवर्नमेंट। तो ये था शुड बी के साथ पेसिव का फॉर्म। अब जो शुड बी के बाद आता है शुड का यूज़, तो शुड के साथ जब हैव लग कर आए तो इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसका मतलब क्या होता है वो जानते हैं। शुड हैव का प्रयोग पास होना चाहिए के अर्थ में होता है। एक प्रयोग होगा जिसमें मतलब होगा कि इसके पास होना चाहिए। जैसे मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, मतलब अगर कभी आपका मोबाइल गुम जाता है तो आप बोलते हो कि प्रोडक्शन है आपकी कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका जब सेंटेंस बनाएंगे, आई शुड हैव अ मोबाइल, उसके पास कार होनी चाहिए, ही शुड हैव अ कार। शुड हैव का मतलब एक मतलब हुआ पास होने के लिए, मतलब उसके पास कोई ना कोई चीज़ हो, वो किसी चीज़ का मालिक है। और दूसरा जब होता है, जब शुड हैव का प्रयोग चाहिए था के सेंस में भी किया जाता है। ऐसे वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे
तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जैसे आप किसी को बोल रहे हो कि ये काम नहीं हुआ है, अगर तुम मुझे बता देते तो ये ऐसा हो जाता। तो अब उस सेंटेंस में आपने बोला कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्लैप्ड हिम। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तो एक शुड हैव का मतलब होता है जब आप किसी के मालिक हैं या आपके पास कोई चीज़ है या किसी के पास वो चीज़ है, और शुड हैव का एक मतलब होता है चाहिए था, यानी पास्ट की बात हो रही हो। अब शुड हैव के बाद आता है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का भी यूज देखिए, शुड हैव बीन इसका प्रयोग होना चाहिए था के सेंस में होता है, पर जब कोई क्रिया ना हो, जब वहाँ पे कोई जो हमारा सब्जेक्ट है कोई काम ना कर रहा हो, तब वहाँ पे शुड हैव बीन का प्रयोग होता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उसे घर पर होना चाहिए था, उसे घर पर होना चाहिए, वो कोई काम नहीं कर रहा है, वहाँ कोई क्रिया नहीं हो रहा है, तो ये बनेगा ही शुड हैव बीन एट होम। तुम्हें दयालु होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन काइंड। उसके बाद जो शुड हैव बीन का यूज़ होता है वो क्रिया को कर रहा होना चाहिए था, इसके सेंस में होता है, और यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है क्योंकि काम ये चल रहा है। उसे खेल रहा होना चाहिए था, जैसे कि कभी मान लीजिए अगर धोनी आउट हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैच हार जाना चाहिए, हार गए होगी इंडिया, या अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ धोनी अगर वहाँ पे रहता तो मैच हम लोग जरूर जीत जाते सेमीफाइनल। तो तब उस वक्त हम बोल सकते थे उसे खेल रहा होना चाहिए था। तो उसे, तो यहाँ पे आएगा ही शुड हैव बीन प्लेइंग, ही शुड हैव बीन प्लेइंग। आगे उसे अध्ययन कर रहा होना चाहिए, ही शुड हैव बीन स्टडिंग। तो ये था इसका शुड हैव बीन का प्रयोग जब वो कोई काम कर रहा हो। अब यहाँ पे देखिए आगे जो इसका यूज है, शुड हैव बीन क्रिया को कर रहा होना चाहिए था पेसिव वॉइस के सेंस में। तो पेसिव वॉइस में आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और साथ में सेंटेंस में बाय लगता है। उसे राम के द्वारा भेजा जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन सेंट बाय राम। हमें सरकार के द्वारा पैसे दिए जाने चाहिए थे, वी शुड हैव बीन गिवन मनी बाय द गवर्नमेंट। तो ये आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में शुड, शुड बी, शुड हैव बीन और शुड हैव के यूजेस समझ में आए होंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।